गुड मॉर्निंग। चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया था। अब है चैप्टर 7 पढ़ना है, जिसमें 7.1 और 7.2 पढ़ना है फर्स्ट टर्म में। तो चैप्टर का नाम है त्रिभुज। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। सर्वांग क्षमता मीन्स फिर से बस समझा देते हैं, इसको नोट्स कॉपी में लिख दीजिएगा, जिसके सभी अंग बराबर होते हैं। मतलब दो सेम साइज का बुक, कॉपी, ब्लेड, दरवाज़ा, उसको जिसको एक के ऊपर एक रखेंगे वो पूरी तरह एक दूसरे को ढक लेते हैं, वही होता है सर्वांग क्षमता। तो सर्वांग क्षमता का 3-4 टाइप्स होता है। सर्वांग क्षमता की कसौटियाँ, उस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर बुक से करवाते हैं। सर्वांग क्षमता की कसौटी 4 टाइप्स का होता है। पहला है ASA, एंगल साइड एंगल। दूसरा है 7.1 में एक से पढ़ना है। सेकेंड है आपका ASA हो गया, SSS, साइड साइड साइड। तीसरा साइड एंगल साइड, और चौथा है RHS। इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद बता रहे क्या करेंगे। उसके बाद थ्योरम 7.1 लिख के ASA सर्वांग क्षमता नियम, एंगल साइड एंगल। दो त्रिभुज तब सर्वांग सम होते हैं ASA, मतलब जिसमें दो एंगल, दो कोण और एक भुजा, किसी त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो। बस इसको लिखना है, आता नहीं है, बस ये 2 नंबर में एग्जाम में पूछता है कि ASA क्या होता है। वैसा त्रिभुज जिसकी दो कोण, 2 बार एंगल है, 2 कोण और साइड एक बार है, एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर होते हैं। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये 7 क्लास में पढ़ चुके हैं, अभी 9th में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 10th क्लास में भी है। तो चैप्टर ये फिगर दिया, पहले फिगर बताते हैं, बनाते हैं, फिर बताते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। और जो जो साइन अगर बुक में दिया हुआ है पहले से, मतलब वो चीज़ बराबर है, गिवन में ही बराबर दिया हुआ है। देखिए ये साइन बराबर है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन में ही, फिर ये दोनों एंगल बराबर दिया हुआ है। यदि त्रिभुज ACBD में AC बराबर BD AD है और AB कोने को समद्विभाजित करता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा के लिए कि यदि कोई एंगल को कोई लाइन काट रहा है तो दोनों भाग बराबर होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो दर्शाइए कि ये सर्वांग का साइन, ये 7 क्लास में था इसका, और BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो पहले जो जो दिया हुआ वही लिख लेते हैं। गिवन में चतुर्भुज ACBD एक चतुर्भुज है, जिसमें AC बराबर है AD का और AB एंगल A को समद्विभाजित करती है। हमेशा बुक में आपका 2 चीज़ दिया रहेगा बराबर के लिए, तीसरा खुद से खोजना पड़ेगा। समद्विभाजित करती है। टू प्रूव दैट हम लोग को सिद्ध करना है, काफ़ी इजी चैप्टर, बस खोजने का, दिमाग लगाने का। टू प्रूव दैट त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD का, तो प्रूफ से। और एक चीज़ ये भी, जो चीज़ को सर्वांगसम करने देगा वही दोनों त्रिभुज में लेते भी हैं, तो वही करते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, अब देखिए ABC और ABD है कहाँ। ABC मतलब ये ऊपर वाला जो आधा त्रिभुज है वो ABD, ये जो नीचे वाला त्रिभुज है, तो ये तीनों में कौन सा 3 चीज़ बराबर होगा वो खोजना रहता है। तो 3 चीज़ में देखिए ये दोनों चीज़ पहले से ही बराबर दिया हुआ है, AC बराबर AD का है, इसको डाल दीजिए गिवन। और ये दोनों एंगल, तो एंगल का नाम लिखने जाना होगा, CAB, एंगल CAB, और इधर से एंगल BAD, ये गिवन। और तीसरा दोनों में क्या बराबर, ये जो लाइन है AB दोनों में उभयनिष्ठ है, AB बराबर AB, ये जाएगा कॉमन। तो तीसरा चीज़ हम लोग को खोजना रहता है, इसलिए 3 चीज़ आ गया, 3 से ज़्यादा चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABD का। अब कौन सा सर्वांग समता का कसौटी है वो देखना है। तो ये हो गया साइड, ये भी साइड है, और ये है एंगल, मतलब साइड एंगल साइड से, ये लिखना है। अब पूछा था क्वेश्चन में BC और BD के बारे में आप
क्या कह सकते हैं। तो अगर दो त्रिभुज बराबर होता है तो उसका सभी दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसका सभी भाग बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए BC बराबर BD CPCT से। CPCT क्या होता है वो हम बता देंगे CPCT से। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 ही करवाते हैं, कल फिर आगे करवाएंगे।